हेलो स्टूडेंट्स, एग्री होती ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मक्का की खेती यानी कि मेज कल्टीवेशन। इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज और फैमिली है ग्रैमिनी यानी कि पोएसी। इसका क्रोमोसोम नंबर है 20। मक्का का ओरिजिन है मैक्सिको यानी कि दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका। भारत में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कर्नाटक में है और सर्वाधिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश में है। सीरियल क्रॉप में मक्का उच्च उपज क्षमता वाला है, इसलिए इसे अनाजों की रानी कहा जाता है और अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। मक्का C4 प्लांट है, इसलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। यह क्रॉस पोलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट है। मक्का में टिलर्स नहीं बनता है। जैसे धान के पौधे में टिलर्स बनता है, वैसे टिलर्स मक्का में नहीं बनता है। अक्सर PAT और ICAR के एग्ज़ाम में यह पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा सीरियल क्रॉप है जिसमें टिलर्स नहीं बनता है। तो मक्का में टिलर्स नहीं बनता है, याद रखिएगा। ओके। मक्के का पीला रंग क्रिप्टोसैंथिन या क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। मक्का में मेल फ्लावर को टेसल और फीमेल फ्लावर को सिल्क कहा जाता है। मक्का में 7 से 10% जेन प्रोटीन पाया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ मेज। मक्का के पौधे में प्रजनन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। पहला, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेल पार्ट पोलन और फीमेल पार्ट ओव्यूल दोनों एक साथ है और यह बाइसेक्सुअल फ्लावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके। दूसरा है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं किंतु अलग अलग स्थानों पर होते हैं, उन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ओके। मोनोसियस प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल है मेज यानी मक्का। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर मेल फ्लावर टेसल ऊपर में है और फीमेल फ्लावर सिल्क नीचे पर है। ठीक है। और मोनोसियस प्लांट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मक्का ही माना जाता है। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मक्का में ये मेल फ्लावर टेसल फीमेल फ्लावर सिल्क से 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ओके। मक्का में मेल फ्लावर को टेसल और फीमेल फ्लावर को सिल्क कहते हैं। मक्का में क्रॉस पोलिनेशन क्यों होता है? मक्का में क्रॉस पोलिनेशन प्रोटेंड्री की वजह से होता है। मक्का में प्रोटेंड्री का मतलब होता है मक्का के पौधे में मेल फ्लावर टेसल का फीमेल फ्लावर सिल्क से पहले परिपक्व होना या मैच्योर का होना प्रोटेंड्री कहलाता है। ओके। क्योंकि फीमेल फ्लावर अभी पॉलिनेशन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पॉलन किसी दूसरे मक्के के पौधे पर चला जाता है। इस प्रकार एक ही पौधे के भीतर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होना ही बढ़ता है। मैंने इस टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन को फिर से ऐड किया है क्योंकि इसमें फ्लावर पार्ट्स और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अलग अलग करके समझाने के लिए बनाया है, इसलिए इसे दोबारा ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। ओके। तो पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो मेल पार्ट है एंथर, उसका जो ग्रेन है या पॉलन, वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में ये जाता है और ये सीधे जायगोट तक जाता है यहाँ तक, और जायगोट के जस्ट नीचे होता है ओवेरी यानी कि अंडाशय। ये सेल्फ पॉलिनेशन का बेस्ट डायग्राम है और ये अक्सर पूछा जाता है कि जायगोट किसे कहते हैं, स्टिग्मा किसे कहते हैं, ओवेरी किसे कहते हैं और एंथर या पोलन किसे कहा जाता है। ओके। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इन सारे पार्ट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जो मेल पार्ट है पोलन ग्रेन, वो किसी दूसरे मक्का यानी मेज के प्लांट में जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि सिल्क में हवा के द्वारा उड़कर जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है। 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, तो हवा के माध्यम से होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट में ये कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हवा के माध्यम से ही होता है। ओके।
यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को समझने के लिए डेफिनेशन दिया है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन का देखते हैं। जब एक ही फ्लावर में परागकण उसी फूल के वर्तिग्रा यानी कि स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके। और क्रॉस पॉलिनेशन में जब एक ही पौधे के पोलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है हवा के माध्यम से, याद रखिएगा। ओके। मेज में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मोनोसियस प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पेड़ पर होते हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर होते हैं, और मक्का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ओके। प्रोटेंड्री, मक्का में मेल फ्लावर्स का फीमेल फ्लावर से पहले परिपक्व होना प्रोटेंड्री कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट मेल मेच्योर प्रोटेंड्री, इसका मतलब है जब मेल फ्लावर्स आना स्टार्ट होता है या पोलन ग्रेन बनना स्टार्ट होता है तो सारे पोलन ग्रेन एक साथ तो नहीं बनता है, एक एक करके ही बनता है और सिंगल पीस में ही निकलता है। ठीक है। तो जब सबसे फर्स्ट वाला जो पोलन ग्रेन निकलता है उसी को कहते हैं फर्स्ट मेल मेच्योर प्रोटेंड्री। ओके। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्यो के एग्ज़ाम में कि फर्स्ट मेल मेच्योर प्रोटेंड्री किसे कहते हैं। तो फर्स्ट मेल मेच्योर प्रोटेंड्री उसे कहते हैं जो पोलन ग्रेन सबसे फर्स्ट निकलता है, उसे कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई पोलन ग्रेन निकलता है तो एक साथ नहीं निकल जाता है, कोई एक ऐसा पोलन ग्रेन होता है जो सबसे फर्स्ट निकलता है और एक ही निकलता है, उसे कहते हैं फर्स्ट मेल मेच्योर प्रोटेंड्री। ओके। मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन का प्रमुख कारण प्रोटेंड्री ही होता है, क्योंकि जब परागकण निकलते हैं तो उस समय फीमेल पार्ट तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। इसका मतलब है जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब फीमेल पार्ट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ होता है। ओके। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से 20 से 25 दिन पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। सब स्पीसीज ऑफ मेज, क्निप्स ने 1959 में मक्का की कुल 7 प्रजातियां दी, यानी मक्का की कुल 7 उप प्रजातियाँ हैं। पहला है जिया मेज इंडोरेटा, इसे फ्लिंट कॉर्न या भारतीय कॉर्न कहते हैं। दूसरा है डेट कॉर्न, इसका कल्टीवेशन यूएसए में होता है और इसे जिया मेज इंडेंटा भी कहते हैं। तीसरा है पॉप कॉर्न, इसे जिया मेज एवर्टा कहते हैं। चौथा है जिया मेज सेकेराटा, इसे मीठा मक्का या स्वीट कॉर्न कहते हैं। पांचवा है आटा मक्का यानी कि फ्लोर कॉर्न, इसे जिया मेज इमालेशिया कहते हैं। छठवां है पॉट कॉर्न, इसे जिया मेज टूनिकेट कहते हैं। और सातवां है वैक्सी कॉर्न, इसे जिया मेज सेरिटिना कहते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट, मक्का की कल्टीवेशन के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। यह खरीफ मौसम की फसल है और रबी सीजन में भी उगाई जाती है। मक्का की कल्टीवेशन के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। मक्का की कल्टीवेशन के लिए गहरी दोमट मिट्टी बेस्ट होता है। फील्ड प्रिपरेशन, समर सीजन में एमबी प्लाउ और कल्टीवेटर से 2 से 3 बार डीप प्लोइंग करना चाहिए और फील्ड का लेवल करना चाहिए फील्ड लेवलर से। ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग, मक्के का बुआई रिज्ड और फरो मेथड के द्वारा किया जाता है। मक्का मॉइस्चर के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। सोइंग टाइम, सीड रेट, स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन, मक्का की बुआई खरीफ मौसम में मानसून लगने से पहले किया जाता है और रबी सीजन में बिहार में 15 अक्टूबर और कर्नाटका में 15 नवंबर में किया जाता है। बिहार और कर्नाटका का ये जो सोइंग टाइम है इसे याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं दोनों को ही दिया जाता है। ओके। सीड रेट, हाइब्रिड वैरायटी के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरीफ में और रबी में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कंपोजिट वैरायटी के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और फोडर मेज के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का में स्पेसिंग 60 × 20 सेंटीमीटर का रखा जाता है। प्लांट पॉपुलेशन, खरीफ सीजन में 65,000 से 70,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है और रबी सीजन में 85,000 से 90,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है। उर्वरक, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन, मक्का की कल्टीवेशन के लिए एनपीके का अनुपात
120 अनुपात 60 अनुपात 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सिंचाई प्रबंधन। मक्का में 2 क्रिटिकल स्टेज होते हैं। पहला है टेस्लिंग स्टेज यानी कि मेल पार्ट का परिपक्व होने के समय, और दूसरा है सिल्किंग स्टेज यानी कि फीमेल पार्ट का मैच्योर होने के टाइम पर पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। खरपतवार प्रबंधन यानी कि वीड मैनेजमेंट। मेज के कल्टीवेशन में एट्राजिन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है और सीमाजिन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत में अभी सीमाजिन पर प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में दे देता है कि कौन से खरपतवारनाशी पर भारत में प्रबंधन लग गया है, तो सीमाजिन पे प्रबंधन लग गया है। ओके। कटाई, पैदावार और भंडारण या हार्वेस्टिंग, यील्ड और स्टोरेज। ओके। मक्का की कटाई का समय जब पत्तियां सूख जाती हैं और दानों में 20 से 25% नमी होती है, तब मक्का की हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके। मक्का की कटाई बुआई के लगभग 90 से 115 दिन के बाद की जाती है। हाइब्रिड मक्का की पत्तियां हरी ही रहती हैं। मक्का का भंडारण यानी कि स्टोरेज 12% नमी होने पर किया जाता है। और मक्का का पैदावार यानी कि यील्ड 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ओके। कृषि विज्ञान की मक्का की महत्वपूर्ण किस्में। ICAR अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना की शुरुआत 1957 में हुई और फर्स्ट डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी गंगा फर्स्ट 1961 में विकसित हुआ। गंगा फर्स्ट 1961 को याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी मेज में कौन सा है, तो गंगा फर्स्ट है। ठीक है। और किस तकनीक से तैयार की गई थी, तो डबल क्रॉस टेक्निक से तैयार की गई थी। ठीक है। और यह परियोजना कब पूर्ण हुई, तो 1960 से 1967 में यह परियोजना पूरी हुई। सिंगल क्रॉस टेक्निक 1909 में ईट्स एवं सेल ने दिया और डबल क्रॉस तकनीक 1918 में DF जोन्स ने दिया। मुक्त परागण किस्में यानी कि ओपन पॉलिनेशन वेराइटीज़। मक्का की कल्टीवेशन में अनकंट्रोल पॉलिनेशन होता है और इस प्रोसेस से जो बीज बनता है उसे ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी कहते हैं। दूसरा है इनब्रीड वेराइटीज़ या अंतः प्रजनन किस्में। ओके। इनब्रीड वेराइटीज़ में बीज केवल सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और इस प्रक्रिया में एक ही पौधे के मेल पार्ट और फीमेल फ्लावर्स के साथ क्रॉस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन दे चुका है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और प्रभाव है। पहला, होमोजाइगस। जब एक पौधे में एक ही प्रकार के जीन होते हैं तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस। जब एक पौधे में अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है और सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीड होमोजाइगस पौधा है। यहाँ क्रॉस पॉलिनेटेड किस्म को सेल्फ पॉलिनेट कराकर होमोजाइगस में बदला जाता है। ओके। मैंने अभी आपको ICAR के जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। ओके। और ये ऐसा नहीं है कि घुमा के दे देगा, डायरेक्ट दे देता है कि होमोजाइगस क्या होता है या क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है या हेटेरोजाइगोसिटी कैसे बढ़ती है, सीधे एकदम डायरेक्ट पूछ देता है, तो इसे अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ओके। फसल प्रजनन, परागण और संकरण के प्रकार। पहला है सिंगल क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें इनब्रीड 1 का क्रॉस इनब्रीड 2 से कराने पर F1 जनरेशन प्राप्त होता है। डबल क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें इनब्रीड 1 का क्रॉस इनब्रीड 2 से कराने पर F1A जनरेशन प्राप्त होता है और इनब्रीड 3 का क्रॉस इनब्रीड 4 से कराने पर F1 जनरेशन प्राप्त होता है और इनब्रीड 3 का क्रॉस इनब्रीड 4 से कराने पर F1B जनरेशन प्राप्त होता है और इस पूरे प्रोसेस को डबल क्रॉस कहते हैं। ओके। ट्रिपल क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें एकल संकरण F1A का क्रॉस इनब्रीड 3 से कराने पर F1 जनरेशन प्राप्त होता है। ओके। टॉप क्रॉस। इनब्रीड लाइन का क्रॉस ओपन पॉलिनेट वेराइटी से करने पर या मुक्त परागित किस्म से करने पर उसे टॉप क्रॉस कहते हैं। ओके। और इसका परिभाषा है, इसे इनब्रीड वेराइटी का ओपन पॉलिनेट वेराइटी के साथ क्रॉस कराने पर उसे टॉप क्रॉस कहते हैं। ओके। मैंने यहाँ मेज में सारे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेज का एक सेकंड चैप्टर भी है जो मैं थोड़े टाइम के बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि
मेज बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें व्हीट और राइस के बाद मेज एक तीसरा ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो मैं इसका जो सेकंड चैप्टर है वो मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक में मैंने सारा जो अपलोड डेटा दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा और समझिएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।